on the dais, Shri Vaidyanathan ji, Shashi Bala madam, दीप्ति जी, राजेश शर्मा और अभी सभी सभागार में उपस्थित गणमान्य जन, अतिथिगण, सबसे पहले मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मुझे इस पावन समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया। मैं अक्सर भारतीय विद्या भवन के जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, एक विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते मैं जुड़ता रहता हूं, बट ये इस तरह का एक अलग प्रोग्राम में मिलने का मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। शिक्षा और कला और संस्कृति को समर्पित भारतीय विद्या भवन हमें मालूम है कि अपने 85 वर्ष जो है वो पूरे कर रहा है और इस अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मेरी ओर से और पूरे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की ओर से मैं इनको बधाई देता हूँ। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन हमारे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का बहुत ही अहम हिस्सा है और एक बड़ा बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने भारतीय संस्कृति को सहेजने में और मंच प्रदान करने में बहुत ही अपनी भूमिका निभाई है और एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने का एक बीड़ा उठाया है। मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि संस्कृत और संस्कृति इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये भारतीय विद्या भवन की कल्पना की गई थी डॉक्टर के.एम. मुंशी जी द्वारा, और जो इसके संस्थापक थे हम सब जानते हैं कि उन्होंने आज ही के दिन 7 नवंबर 1938 को 85 वर्ष पहले एक ट्रस्ट का गठन किया और ये संस्था हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे हुए है, उसे संजाए हुए है। और आज जो भारतीय विद्या भवन है वो वास्तव में एक विशाल भवन बन के उभरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पूरे देश भर में 119 और बाहर विदेशों में लगभग 9 केंद्र हैं। तो ये सोच सकते हैं कि हम इसका कितना विशाल आकार है, कितना इसका विशाल इसका योगदान है हमारी संस्कृति में। मैं तो ये भी कहूँगा कि आज ये संस्थान एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक आंदोलन बन गया है। आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 15 साल से ये संगीत समारोह और इस तरह की बहुत सी गतिविधियों का आयोजन भवन जो है वो करता आ रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ हमारी रोज़मर्रा जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को हम कैसे बढ़ावा दें शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को, इनका ये ध्येय है, इनका ये ऑब्जेक्टिव है। भारतीय विद्या भवन पिछले कुछ सालों से विद्यार्थियों को भारत विद्या, इंडोलॉजी, जैसे नाम है भारतीय विद्या भवन, सो इंडोलॉजी के साथ साथ और सारी भारतीय भाषा हो, चाहे ग्रंथ हो, इतिहास हो, और हमारी जो संस्कृति है उसके जो अध्ययन के लिए अपने स्टूडेंट्स के द्वारा उनको अवसर देता है। और एक बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशन है जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपने देश की समृद्ध जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उससे भी स्टूडेंट्स को परिचित कराता है। वास्तव में हमारी यूनिवर्सिटी में 131 कॉलेजेस हैं और एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका यूएसपी है ब्लेंडिंग मॉडर्न एंड इमर्जिंग एजुकेशन विद ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज एंड कल्चर, that education. So it's really deserve a big applause for that. आज की शिक्षा हम जानते हैं कि हमें बच्चों को ज्ञान देती है, रोजगार के अवसर देती है, पर कहीं ना कहीं जो मन की शांति है या हैप्पीनेस है
वो नहीं दे पाती। और इसी वजह से हम देखते हैं कि आजकल विद्यार्थियों में बहुत सा मानसिक तनाव रहता है और बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ हफ्ते पहले बहुत बड़ा हेल्थ मेला का आयोजन किया तालकटोरा में, जो 1 हफ्ते चला, और उस पे हमने मेंटल हेल्थ का भी बूथ रखा, जहाँ मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स थे, इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स थे। तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा भीड़ बच्चों की उसी स्टॉल पे थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को तनाव है, और एक ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षण भी हो, प्रशिक्षण भी हो और जीवन के मूल्य भी हो, इस तरह की शिक्षा जो है वो भारतीय विद्या भवन उपलब्ध कराता है। इसके लिए अगेन मैं इनको बधाई देता हूँ। डॉक्टर के मुंशी जी के ने जो काम किया, अभी शोभना जी बता रही थी और खुद प्रधान साहब कह रहे थे कि जो उन्होंने इतना काम किया, इतनी प्रेरणादायक उनके जो कार्य हैं, उनको किस तरह से उन्होंने जो भारतीय संस्कृति है उसको पुनर्जागरण किया, और उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये जो पिछले 15-1 साल से जो वार्षिक कार्यक्रम भवन आयोजित करता है, और जो भवन का संगीत समारोह है, ये एक बहुत ही अच्छी सोच है। और इस समारोह के द्वारा नृत्य और संगीत के उत्सव में बहुत सारी संगीत और कला प्रतिभाओं को हमें देखने का मौका मिलता है। जैसे आज ही हम पालक्काड़ डॉक्टर राम प्रसाद और भक्तवत्सलम और कार्तिक जी, उन्होंने वायलिन से किस तरह से हमें मंत्रमुग्ध किया। और पिछले लगभग 16 वर्षों में मुझे मालूम है कि भारतीय विद्या भवन ने लगभग 78 जो प्रतिभाएं हैं, 78 प्रख्यात कलाकार हैं, उनको ये मंच प्रदान किया है, और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको शिखर सम्मान से बहुत से लोगों को सम्मानित भी किया है। और आज ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे शोभना नारायण पद्मश्री जैसी जो शख्सियत है उनको सम्मानित करने का मौका मिला है। देखिए, नृत्य और संगीत एक ऐसी चीज़ है जो पूरे विश्व को एक कड़ी से जोड़ता है, और भारतीय विद्या भवन इस माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को एक नए शिखर तक ले जाएगा, नए आयाम देगा। उनका यह प्रयास वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। हम कई बार सोचते हैं कि आज वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारी संस्कृति पे पूरा हावी है, और हम देखते भी हैं रोज अपने जो आसपास हमारे यंगस्टर्स हैं। बट मैंने खुद फील किया है एज अ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी के जो नई पीढ़ी है उसमें शास्त्रीय नृत्य और गायन की भी बहुत रुचि है, और यही नहीं, उनमें बहुत टैलेंट भी है। तो सिर्फ हमारा ध्येय या दायित्व ये बनता है कि हम उनको मौका दें, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको सेंसिटाइज करें, उनको प्लेटफॉर्म दें, ताकि जो उनमें जिज्ञासा है, जो उनमें प्रतिभा है, उसको वो और 4 चांद लगाएं। आज के जो कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे कलाकार भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे मालूम है कि आज समय बदल गया है, पर पिछले बहुत सालों से हमारे देश में इन कलाकारों ने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जो कला को है उसको संजो के रखा है, जीवित रखा है, और उनके अथक प्रयासों ने भारतीय कला और संस्कृति को संरक्षित और पोषित करने का कार्य किया है। आप सबके बीच और जितने गणमान्य अतिथि हैं उनके बीच में मैं खुद अपने आप को पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और आप सब इस समारोह में अपनी कला के माध्यम से जो आहुति अर्पण करते हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत नमन, मेरा बहुत बहुत वंदन। यह संगीत समारोह, इस कार्यक्रम में उपस्थित हर व्यक्ति जो यहाँ हमारे ऑडियंस है, वो संस्कृति के संरक्षण में अगर आप नहीं हैं तो शायद ये जो है संस्कृति है इसको हम कायम नहीं रख सकते, क्योंकि इसके संरक्षण में आप सब लोग
जो है एक नागरिक के नाते आप बहुत ही सशक्त भूमिका जो है आप निभाते हैं, आप प्रेरित करते हैं और हम सबको बाधित करते हैं कि हम ये करें। अंत में भारतीय विद्या भवन के इस प्रयास द्वारा हमारी सभ्यता को सहेजने, संजोने और समृद्ध बनाने के योगदान के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके भविष्य में इस तरह के जो और भी कार्यक्रम एंडेवर्स जो ये करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से कुछ ही देर में हम प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर अन्वेषा महंता द्वारा सत्रिय नृत्य। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों से निवेदन है आप सभागार में अपने स्थान ग्रहण करें। मंच तैयार करने के लिए हमें 5 मिनट का समय ज़रूर दे दें। आपका बहुत धन्यवाद।